मित्रों, आपकी बात आपके साथ। राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दद्दा 1 जुलाई के सायकालीन 301वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। कल के अंक में मैंने आपके जौरे जो बतबतो कहन को काम करो, समाजवादी पार्टी, पंडित और यादव का जो संघर्ष है, जो समाजवादी पार्टी जिसको पूरे प्रदेश में हवा देकर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंक कर किस प्रकार अपने दरकते एम बाई गठबंधन को बचाने का प्रयास कर रही है। मित्रों, जिन मित्रों ने उपरोक्त कल का अंक नहीं देखा व सुना, मेरा अनुरोध है वह उसको जरूर देखें सुने। इसी क्रम में इस भाग 2 में मैं आप सभी को ध्यान दद्दा देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं उन प्रदेशों में किस प्रकार इसी प्रकार की घटनाएं इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश जी हों, या बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी जैसे लोग किस प्रकार जनता को बरगलाकर और जनता को मूर्ख बनाने का काम करके अपने वंशवादी, परिवारवादी, अपने निजी हित की राजनीति का स्वार्थ साधने में समाज को कितनी गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार के झूठे नैरेटिव, झूठा विचार दद्दा भैया फैलाए गए। और इसमें एक भीम आर्मी, एक पार्टी जिसके एकमात्र सांसद चंद्रशेखर जी हैं, वह भी किस प्रकार इस आग से खेलने में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले समय में हुई कई घटनाओं में जिनका कोई अब कहीं कुछ कार्रवाई की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं है, उन घटनाओं को लेकर किस प्रकार लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था के समक्ष जो चुनौती खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनका क्या, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, तेजस्वी हों, मैं नहीं समझता इनका क्या नुकसान और लाभ होगा, वह अलग विषय है। लेकिन निश्चित ही जो इनके बहकावे में आकर इनके राजनीतिक दल के सदस्य और ख़ास तौर से युवा वर्ग का जो लोग इनके बहकावे में आकर कानून व्यवस्था के लिए ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में चुनौती पेश करते हैं, कानून व्यवस्था भंग करने का काम करते हैं, उनके साथ किस प्रकार कठोरता के साथ योगी प्रशासन और कानून पेश आता है, ये इन सबको समझना चाहिए। और इसी कारण ये जो ऐसे जो युवा वर्ग के भीम आर्मी के बहकावे में, समाजवादी पार्टी के बहकावे में, व अन्य ऐसे वंशवादी, जातवादी, भ्रष्टाचारवादी, जिहादी विचारधारा को आगे लेकर चलने वाले जो राजनीतिक दल उनका नेतृत्व है, आप सब देख रहे होंगे किस प्रकार इन राजनीतिक दल के नेतृत्व ने अपने इन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रशासन और कानून की चक्की में पिसने के लिए बीच में छोड़ दिया और कह रहे हैं कि यह लोग हमारे लोग नहीं हैं। मैंने दद्दा कल्लू आप सबके जौरे जय बात कही कि भैया हम अपने परिवारन में अपने बच्चन को, अपने बालकन को, अपने समाज के युवा लोगों को जरूर बतावें कि कहूँ चक्कर में ना पड़े राजनीतिक दलन के। जब वे फंस जाते हैं तो जे इनके नेता कैसे बीच मझधार में छोड़ के आज उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। वह चाहे कथावाचक से संबंधित जो ब्राह्मणों का गांव था जहाँ कथा हुई थी, किस प्रकार 4-5 हज़ार की भीड़ लेके किस प्रकार गगन यादव नाम के एक अहिर रेजिमेंट, तथा कथित अहिर रेजिमेंट के अपने को अध्यक्ष बताकर युवाओं की फौज लेकर समाजवादी पार्टी के बहकावे में आकर पहुंच गए थे और किस प्रकार वहां पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। यदि आप कल्पना करें यह सरकार कानून व्यवस्था को लेकर इतनी दृढ़ नहीं होती तो इतनी बड़ी भीड़ उस गांव के रहने वाले, उस गांव की महिलाओं के साथ, उस गांव के गरीब लोगों के साथ जातिगत आधार पर किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकती थी, क्या दृश्य हो सकता था, ये जरा हम कल्पना करें तो हम सबकी आत्मा कांप जाएगी।
और किस प्रकार जाति के नाम पर हर वर्ग में ऐसे नेतृत्व कुछ खड़े हो गए हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए युवा लोगों को आगे करके भड़का कर बहका कर, और जब वह कानून अपना काम करता है उनके किए कृत्यों के खिलाफ तो किस प्रकार अपना पीछा छुड़ाते हैं और कह देते हैं ये हमारे लोग नहीं है, ये असामाजिक तत्व हैं। तो दद्दा मेरो आप सभी से अनुरोध है कि हम अपने बच्चन को जो उदाहरण जरूर दें। कोई नेता आपके साथ नहीं आएगा, खड़ा नहीं होगा। सारा जो टूट फूट है, जो भी क्षति है, प्रशासन वह आपसे ही वसूल करेगा और आपके बच्चों को इसकी सजा भोगनी पड़ेगी और उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये वह समय है कि बिना खर्ची पर्ची के जो भी जिम्मेवार नवयुवक हैं जिनमें प्रतिभा है वह अपनी प्रतिभा के आधार पर बिना खर्ची पर्ची, बिना किसी खर्च किए, बिना किसी शोर सिफारिश के, बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और इनका सरकारी नौकरी पाने का वह सपना पूरा ना हो पाए और ऐसे एम और वाई गठबंधन व अन्य जो तथाकथित पीडीए जिन्होंने बना रखा है, इसके युवा कहीं सरकार के इस बिना खर्ची पर्ची के जो लगातार सरकारी रोजगार मिल रहे हैं उसके चक्कर में ना पड़ जाएं, हमारी राजनीतिक पार्टी को छोड़कर कहीं दूसरी ओर ना चले जाएं। इस कारण लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश को जातिगत आधार पर बांटकर इस प्रकार के लोग किस प्रकार अशांति का कारण बन रहे हैं, ये हम सबकी समझ में आना चाहिए। दद्दा आज मैं आप सबके जौरे इस जाई क्रम में मैं आज बिहार के अंदर बिहार के तेजस्वी यादव द्वारा किस प्रकार वक्फ संशोधन विधेयक बिल जो पारित हो चुका है भैया मेरे, समझ लो खूब सही से, और राष्ट्रपति की मोहर लग गई। जो संसद से कानून बनकर पारित हो जाता उसे कोई नहीं हटा सकता, वह देश की हर राज्य में लागू होता है। और यह लोग किस प्रकार अपने समर्थक लोगों को खड़ा कर रहे हैं और मुसलमान लोगों को भी बरगला रहे हैं, या तो ये वास्तव में जानते नहीं हैं और यदि जानते हैं तो अपने धूर्ततापूर्ण विचार से समाज को बरगलाने का, बहकाने का काम कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ऐसा कोई नहीं कर सकता इस पूरे भारतवर्ष के अंदर। बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करके ये वक्फ संशोधन विधेयक बिल संसद व राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षरों से पारित हुआ है, इसलिए ये नहीं हट सकता। इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए, सभी के हित में। लेकिन राजनीतिक ऐसे लोग लगातार बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इसी प्रकार एनआरसी कानून के भी बारे में इसी प्रकार कहा था, आज वह पूरे देश में लागू है और कहीं किसी की कोई नागरिकता नहीं गई है, केवल नागरिकता देने का कानून था। लेकिन किस प्रकार हिंसा की आग में इस देश के कुछ हिस्सों को झोंकने का प्रयास किया था, यही प्रयास इनका इस वक्फ संशोधन विधेयक बिल के माध्यम से जनता को बहकाकर मुस्लिम समाज को और अपने समर्थक वर्ग को, यादव समाज को, खासतौर से बिहार के अंदर किस प्रकार तेजस्वी यादव इस संशोधन विधेयक बिल के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक कदम है। मेरा अनुरोध है हम सब इन चीज़ों को समझें। ये वही लोग हैं, इनमें सारी एक समानता है कि जब ये 4-4 बार मुख्यमंत्री रहते हैं तो ये नौकरी देने के बदले जमीन लेते हैं गरीब लोगों से और तब उन्हें नौकरी मिला करती है। बिना सिफारिश कुछ क्षेत्र विशेष के लोग बिना पर्ची के, बिना धन लिए ये नौकरी नहीं दे पाते हैं और ये नौकरी देने के लिए किस प्रकार गरीब युवाओं का शोषण करते हैं उस पर चर्चा ना करके इनको आज सरकार जो नौकरी दे रही है उसमें चर्चा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि किस जाति को कितनी नौकरियां मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार भर्तियां चल रही हैं सरकारी योजनाओं में, तो यहाँ के जो समाजवादी पार्टी व इंडी गठबंधन के नेता वह ये तो नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे पीडीए को कितने नौकरियां मिली, अल्पसंख्यक विभाग को, अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसके युवाओं को कितनी नौकरियां मिली, कितनी महिलाओं को मिली, कितने दलितों को मिली। ये प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछने के साथ जब वो उनकी सरकार 4 बार मुख्यमंत्री रही थी तो उनके सामने भी ये प्रश्न आएगा कि वह भी जवाब दें कि किस प्रकार एसडीएम पद पर
अनिल यादव द्वारा जिस प्रकार भर्ती किए गए थे 86 एसडीएम पदों में, किस प्रकार 56 एक जाति विशेष के पदों पर एसडीएम पदों की नियुक्ति देने का काम धन लेकर किया गया था, ये सारे प्रश्न लगातार समाज के सामने उभर कर आ रहे हैं। और वर्तमान समय में जनता व युवा सब देख रहे हैं किस प्रकार उनके सपनों को साकार करने का काम ये वर्तमान सरकार लगातार कर रही है। यही बेचैनी इनके अंदर, यही छटपटाहट आने वाले चुनाव में इन्हें दिख रहा है कि जनता इनके पाले से निकल कर जा रही है। इनका एम और वाई गठबंधन कहीं टूट ना जाए, इस कारण ये इस तरह की बातें करने का काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है, आप सब निश्चित ही इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे और अपने युवा वर्ग के, समाज के, अपने परिवार के लोगों को जरूर सचेत कर रहे होंगे। आज के अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब को कहना चाहता हूँ, कल के तीसरे इस अंक में मैं महाराष्ट्र व देश के अन्य प्रदेशों में भी किस प्रकार इसी प्रकार से इंडी गठबंधन के लोग लगातार बांटने, काटने और मिटाने के अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं। हम सब ध्यान रखें कि हमें बंटना नहीं है, कटना नहीं है और मिटना नहीं है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।